भाई देखो, जब से मैंने क्लाउड कोड, हर्मीज वगैरह इन सब के वीडियोस डालना स्टार्ट किया है ना, तब से मुझे लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आने लगे कि क्या N10 मर गया है, हमें N10 पे से शिफ्ट हो जाना चाहिए कहीं और। N10 के वीडियोस क्यों डाल रहा है, ये तो कचरा कंटेंट हो गया है N10 वाला। अब जो चल रहा है मार्केट में वो क्लाउड कोड है। भाई मार्केट का जो हाइप है वो बनते रहने वाला है। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको किस पे शिफ्टेड रहना है, आपको पैसा किससे कमाने जमेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोचे तो क्या आपके लिए राइट है, और ये वीडियो उसी बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जो एक सेंटेंस बहुत बार ट्रेंड हो रहा है ना, N8N इज डेड, उस पार्ट पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे कि क्या N8N सच में मर गया है, और अगर हाँ तो नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, और अगर नहीं तो लोग N8N के बारे में इतना बात क्यों नहीं कर रहे जितना 2025 में कर रहे थे। सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको इस वीडियो में। ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है और ये आपकी जिंदगी का बेस्ट वीडियो होने वाला है। कई सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया कि भाई N8N अब मर चुका है, N8N पे वीडियोस डालना बंद कर। लोगों ने बोला कि भाई क्लाउड कोड पे शिफ्ट हो जा। कुछ लोग बोल रहे भाई तू क्लाउड कोड पे और हर्मिस पे क्यों शिफ्ट हो गया, अब तू हमें N8N सिखा रहा था। देखो मैं आपको आज एक सच बताने वाला हूँ, ठीक है। सच काफी बार कड़वा भी हो सकता है, सच काफी बार बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन आपको किस तरीके से लेना है वो आपके ऊपर है। इसीलिए मैंने क्या किया पता है, कमेंट्स, मैसेजेस, ये सारी चीजें आ रही थी ना, मैंने 4 दिन के लिए बहुत डिटेल में रिसर्च किया कि क्या सच में N8N मर चुका है, क्या सच में N8N से हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। जहां पे मैंने स्टार्ट किया था पेज वो N8N वाला फेज था, राइट। मैंने लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई और अचानक से मैं भी शिफ्ट हो गया क्लाउड कोड, हर्मिस वगैरह इन सब चीजों पे। शिफ्ट होना जरूरी है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन आपके सवाल का जवाब इस वाले वीडियो में छुपा हुआ है कि N8N मर चुका है या नहीं। सवाल ही गलत है। देखो सवाल ये होना चाहिए कि आपके काम का टूल कौन सा है। इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको सारी क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी होगी। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हम लोग इस सारे मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे और मैं आपको कुछ भी मेरे मन से नहीं बताऊंगा। आज हम लोग एक्चुअल में डेटा से सारी चीजें बैक करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर N8N मर रहा है तो जो एनवीडिया, सैप जैसी बड़ी कंपनीज है वो अभी क्यों फंडिंग लगा रही है इनमें, वो क्यों N8N को एक बहुत बड़ा फंड जो है वो उठा के दे रही है। सबसे बड़ा सवाल, एनवीडिया दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, इन्होंने अभी N8N को फंडिंग दी हुई है, वो क्यों हुआ। वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि N8N सर्च करने वाले सबसे ज्यादा कौन लोग हैं। आपका रिएक्शन शॉकिंग होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट एंड तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको N8N सीखना चाहिए या क्लाउड कोड वगैरह या लवेबल, रेपलिट वगैरह ये सारी चीजें सीखनी चाहिए, बिकॉज गलत टूल चूज करना आपके बिजनेस के लिए सबसे महंगी गलती हो सकती है। देखो इस वीडियो के लिए ना मैंने 3 जगहों से डेटा निकाला। एक तो सबसे पहले फंडिंग और ये जो भी चीजें N8N के साथ हो रही है इन सारी चीजों का डेटा। सेकेंडली N8N का एक्चुअल यूज कहाँ पे हो रहा है, मतलब गिटहब, डॉकर वगैरह इन सब का रेवेन्यू कितना है और क्या सारी चीजें हो रही है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जगह जहां से मैंने डेटा निकाला वो है मेरे यूट्यूब वाला जो vidIQ है, उसके ऊपर पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में N8N से रिलेटेड कितने टैग्स ट्रेंडिंग है और क्या चीजें चल रही है। देखो जो भी लोग कह रहे हैं N8N डेड है, उनके पास सिर्फ एक थंबनेल और अपना ओपिनियन है, ये सारी चीजें उनके पास नहीं है। और आप इस वीडियो के बाद वो इंसान बनोगे जिसे ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है। सिंपल उसूल है, पैसों का पीछा करो, पैसा कभी झूठ नहीं बोलता है, बराबर। तो N8N ने इतना पैसा कमाया है और फिर भी लोग उसे डेड बोल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो सिर्फ लोगों को भी गाली देके फायदा नहीं कि भाई ये गलत बोल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने 3 पॉइंटर को एनालाइज किया कि लोग क्यों बोल रहे हैं कि N8N डेड हो सकता है, और वो 3 पॉइंटर्स क्या है। पॉइंट नंबर 1, देखो क्लाउड कोड, कर्सर, रेपलिट वगैरह जैसे जो टूल्स है ना वो ऑटोमेटिकली कोड लिख देते, तो लोगों को लगा कि भाई अगर ये कोड ही लिख रहा है तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना एजेंट क्यों बनाऊं। सबसे बड़ा सवाल। अभी देखो एक डोमिनिक गेबोर करके बंदा है, उसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, क्लाउड कोड वर्सेस N8N एन ऑनेस्ट वर्डिक्ट आफ्टर 40+ रियल वर्कफ्लोस, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इसने क्या लिखा है, विल क्लाउड कोड रिप्लेस N8N? नो, Cloud Code generates workflow scripts that are approximately 40 to 50% ready out of the box. The skeleton is there, but the inner logic needs significant manual correction. N8N gives you the visual canvas, debugging tools, and workflow literacy to go from 50 to 100%. They are complementary, non-competing tools. Learn N8N to become dramatically better operator for every AI tool that comes next. This is very important. Learn N8N to become a dramatically better operator of every AI tool that comes next. याद रखना ये चीज, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टेकअवेज है, आप ये पढ़ सकते हो, मैंने सारे साइटेशंस नीचे दिए हुए कि सारे लोगों ने क्या क्या चीजें N8N के बारे में बोली हुई है। पॉइंट नंबर 2, OpenAI ने अपने डेव डे वाले इवेंट पे ना लाइव सबके सामने 8 मिनट के अंदर एक हाई प्रोफाइल वर्किंग एजेंट बना दिया। तो लोगों को लगा कि भाई अगर एजेंट ऑलरेडी बन रहा है OpenAI पे तो मैं क्यों मेहनत लगाऊं N8N पे ये सारी चीजें करने के लिए। और अब N8N की तो जरूरत खत्म हो गई है। और तीसरी चीज,
क्रिएटर्स ने वीडियोस डालना बंद कर दिया था, ठीक है। और मैं लोगों की मेंटालिटी का बात कर रहा हूँ कि लोगों की मेंटालिटी ये है कि भाई जो क्रिएटर डाल रहा है उस पे ही ट्रस्ट करो, बिकॉज वही सब कुछ जानता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, बीइंग अ क्रिएटर, मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ। बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैं खुद गलत हो सकता हूँ। तो हर बार क्रिएटर सही है वो जस्टिफिकेशन ही गलत है सबसे पहले तो, ठीक है। लोगों को जब वो 100 नोड्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये सब परफेक्ट हो गया, लेकिन उतने में एक नोड को चेंज करो, बाकी पूरा फ्लो चेंज हो जाता है। ये तो आपको पता है। N8N का ये एक प्रॉब्लम हो सकता है जिससे लोग सोच रहे हैं कि भाई N8N क्लाउड कोड वगैरह से ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइटरेट करना पड़ता है और शायद इसमें मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा और क्लाउड कोड में वही काम फास्ट हो रहा है। लेकिन वेट, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। अब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ना, ये देख के हमें लगता है कि भाई हाँ सच में N8N गया, लेकिन ना ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने डेटा देखा ना तब मेरा भी माइंड पूरा चेंज हो गया। और आपको तो पता है आज की पूरी दुनिया डेटा पे चलती है, ठीक है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी पे आते हैं। 2019 में एक आदमी जिसका नाम है जैन ओबरहाउजर ने अकेले अपने पैसे से बर्लिन में एक साइड प्रोजेक्ट बनाया। नाम था N8N। वो कोडर था, विजुअल इफेक्ट बैकग्राउंड से आता था। 2024 में उसने 55 मिलियन रेस किए। अक्टूबर 2025 में 180 मिलियन, वैल्यूएशन पहुंची 2.5 बिलियन। और अब ध्यान से सुनिए, मई 2026 में सिर्फ 7 महीने बाद वैल्यूएशन डबल हो गई, यानी कि 2.5 बिलियन से सीधा 5.2 बिलियन पे। अब सोचने वाली बात यह है कि मरती हुई कंपनी 7 महीनों में कभी डबल नहीं होती है, राइट। मेरे हिसाब से ये ग्रोथ है, डेथ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था, पैसों का पीछा करो, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। और इसका जो ग्रोथ ग्राफ है ना वो देखो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट की सिचुएशन अभी फिलहाल एग्जैक्टली क्या है। अब देखो, मैं आपके साथ ना बात करना चाहता हूँ कि पैसा कौन डाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे छोटी मोटी कंपनीज की बात नहीं हो रही है। एनवीडिया, जिसके वजह से ये पूरा AI वाला जो बूम हो रहा है ना, वो पैसा डाल रही है। सैप, एक्सेल, सिकोया, इन सारे कंपनीज ने इसमें पैसा डाला हुआ है, ठीक है। 2026 में सैप ने इसमें इन्वेस्ट किया। सैप कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। और सैप ने पैसा नहीं लगाया। अब सोचो, सैप जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी वो अपने खुद के प्रोडक्ट में, उनका खुद का प्रोडक्ट है जूल करके, उसमें वो N8N का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनीज अगर भरोसा रख रही है तो हमें भी भरोसा रखना पड़ेगा। अब देखो, पैसा तो है लेकिन हो सकता है कि हाइप भी हो, बराबर। इसीलिए मैंने सोचा एक बार यूजेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि यूजेज वाला जो पार्ट है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता है। गिटहब पे 1,50,000 से ज्यादा स्टार्स, दुनिया के टॉप 47 प्रोजेक्ट्स में आता है ये। 10 करोड़ से ज्यादा डॉकर पुल्स, रेवेन्यू 40 मिलियन से ऊपर, जो एक साल में लगभग 10 गुना बढ़ा, यूजर्स 6 टाइम्स ज्यादा बढ़े। अब देखो, बात यह है कि ये हाइप नहीं है। हाइप से गिटहब पे 1.5 लाख स्टार्स बनाना पॉसिबल नहीं है। ये प्रूफ है कि लाखों लोग N8N रोज यूज कर रहे हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले ना एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। N8N का जो कंपटीशन है ना वो क्लाउड कोड, रेपलिट, कर्सर, ये बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ये सारे जो है वो कोडिंग टूल्स है। कोडिंग के साथ आपको 100% कोडिंग में नॉलेज होने की जरूरत है। यहाँ पे नो कोडिंग टूल्स के साथ आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके चीजें बेच नहीं सकते हो। N8N जो है वो नो कोडर्स के लिए बनाया गया है, लेकिन इनका जो असली कॉम्पिटिशन है वो है Zapier और मेक के साथ। अब भी अगर देखें तो मार्केट में Zapier आज भी नंबर 1 पे ही है, लेकिन N8N जो है वो धीरे धीरे चल के बढ़ने लगा है। कैसे बढ़ने लगा है उसका भी प्रूफ मैं आपको बताता हूं। N8N के जो बिजनेस कस्टमर्स है ना वो एक साल में 10x बढ़े, यानी कि पहले 12 थे, अभी 122 है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जो N8N के 80% कस्टमर्स है ना वो पहले Zapier यूज करते थे, वो N8N पे इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज ना ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो तरीका है वो इसमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है चीजों को। और एक चीज है, यहाँ पे जब आपका टास्क होते हुए आपको दिखता है ना, वो एक दिमाग में अलग टाइप के किक बिठाता है कि भाई मैंने कुछ बनाया है। वो पूरा IKEA इफेक्ट वाला सीन है ये। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है आज भी N8N टॉप पे रहने के ज्यादा चांसेस है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ काम है जो हर्मिस कर सकता है जो N8N बिल्कुल नहीं कर सकता, कुछ काम है जो क्लाउड कोड कर सकता है जो N8N बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन आपको मल्टीपल टूल्स आने चाहिए, मल्टीपल टूल्स पे आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। मेरे को एक बात बताओ, जब आपको कोडिंग करनी है क्यों आप क्लाउड ही यूज करते हो? जब आपको कोडिंग करनी है आप GPT क्यों नहीं यूज करते, राइट? जब आपको कुछ ना कुछ बहुत इंटेंसिव टास्क करवाना है तब आप Gemini क्यों यूज करते हो? आपको मल्टीपल चीजें यूज करने की जरूरत पड़ रही है, राइट? जब आप GPT-2 पे इमेज बनाते हो, नैनो बनाना पे इमेज बनाते हो, जो आपको बेटर लगता है उसके पास आप जाते हो, राइट? तो आपको 2-3 अलग अलग टूल्स यूज करने की जरूरत पड़ती है। वैसे ही एक बहुत ज्यादा काम का टूल है N8N। अगर आप बिजनेस सेट करना चाहते हो तो N8N आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन ओपन कर देता है। हाँ, क्लाउड कोड के साथ इसकी पावर 10x हो जाती है। कैसे? अगर आप क्लाउड कोड यूज कर रहे हो ना तो N8N बैकएंड में, क्लाउड कोड फ्रंट एंड में आप इसकी पावर, N8N की जो पावर है ना वो 10x कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइंट को तो N8N डायरेक्टली समझेगा नहीं, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है N8N फिर भी टॉप लेवल पे लिस्ट करेगा अगर मुझे टूल्स नए सीखने हैं तो।
देखो दूसरी चीज, हो सकता है कि आपको कुछ चीजें कंफ्यूजिंग लगे, बट कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग इसीलिए जरूरत नहीं है बिकॉज द थिंग इज दैट मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें ना डेटा से बैक दिखा रहा हूँ। मैं कोई भी रैंडम चीज मेरे मुंह से खुद नहीं बोल रहा हूँ, तो डेटा से अगर बैक्ड है तो कुछ ना कुछ उसमें इंपॉर्टेंस तो रहना ही चाहिए। अब वो डेटा जो मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था, पूरी दुनिया में से सबसे ज्यादा n8n कौन सर्च करता है, कौन सी कंट्री है जो n8n को सबसे ज्यादा सर्च करती है? अमेरिका, यूरोप? नहीं, वो है इंडिया, भारत। हर 100 में से लगभग 12 सर्चेस इंडिया से आते हैं। ब्राजील, पाकिस्तान, वियतनाम, यूएस, ये सारे हमसे पीछे है। सिर्फ और सिर्फ हाउ टू यूज n8n के जो सर्चेस है ना, वो आते हैं 61% इंडिया से। और अकेला इंडिया हर महीने लगभग 1,88,000 प्लस सर्चेस करता है n8n के बारे में। तो मुझे एक बात बताओ, जिस ऐप को इंडिया में इतने सारे लोग सीखना चाहते हैं, इतने सारे लोग इस पे अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, वो डेड कैसे हो सकता है? और कौन इसे डेड बोल रहा है विदाउट एनी प्रूफ? दूसरी चीज, सब कुछ डेटा बैक्ड है। जो भी मैं आपको दे रहा हूँ इट इज कंप्लीटली डेटा बैक्ड। मैं रैंडम चीजें बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। कई सारे लोगों को ऐसे लगता होगा कि जो वीडियोस आ रहे थे पहले, जो वीडियोस आते थे n8n वाले, नेटवर्क वाले, AI वर्कशॉप वाले, AI फाउंडेशन वाले, ये सारे जो वीडियोस पहले n8n वाले आते थे ना, वो अचानक से बंद हो गए, राइट? लेकिन मैं आपको बता दूं, बंद हो गए हैं, लेकिन जो नेटवर्क चेक की वीडियो थी ना, उसका पूरा रेशियो क्या बोलता है पता है? 861 व्यूज पर आवर का रेशियो था, जो कि गिर चुका है अभी 30 व्यूज पर आवर पे। लेकिन टोटल व्यूज उस वीडियो पे भी 2.5 मिलियन से ऊपर है, यानी कि व्यूज जो है ना वो अभी भी बढ़ रहे हैं। हर वीडियो क्या होता है पता है? एक टाइम के बाद ना ठंडी पड़ जाती है और इसीलिए आपको लगता है कि ट्रेंड निकल गया। मेरे खुद के वीडियोस का एग्जांपल ले लो। जो मेरा पहला वाला वीडियो था जहां पे मैंने n8n के बारे में दिखाया था कि n8n फर्स्ट टाइम यूज कैसे करना है आपको, टेलीग्राम वाला जो एजेंट बनाया था, वो आज भी 1 मिलियन पे बैठी हुई है और व्यूज एवरी सिंगल डे रोज बढ़ रहे हैं। यानी कि मुझे इतना तो समझ गया कि भाई ये जो फैड है ना, ये चलते रहता है मार्केट में, लेकिन फैड के ऊपर जाना जरूरी नहीं है। n8n जो है वो पूरी तरीके से एक इसेंशियल टूल बन गया है। डेटा हमें ऑलरेडी ये चीज बताता है, ठीक है? डेटा कभी गलत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को ज्यादा घाई गड़बड़ करके फटाफट शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इनफैक्ट इसके ऊपर ही रहना जरूरी है। n8n के ऊपर रहो, n8n को सीखो, बिकॉज जो नए टूल्स आएंगे वो हमें n8n के लिए काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। मैं अभी n8n किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में क्लाउड कोड में n8n का पूरा वर्कफ्लो बना देता हूँ। n8n को मैं बैकएंड में ट्रिगर कर रहा हूँ कुछ चीजों के लिए, और जो मेरे खुद के रेगुलर टास्क है ना, उसके लिए मैं हर्मीज यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो देयर आर मल्टीपल टूल्स दैट आर गोइंग टू कम, बट आपको आपका जो लर्निंग है वो छोड़ना नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई क्रिएटर आपको दिखा रहा है कि ये करना है, आपको उस पर शिफ्ट नहीं होना है। इवन दो मैं भी अगर आपको बता रहा हूँ और आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैंने n8n सीखा हुआ है, मेरा मत सुनो। फ्रैंकली स्पीकिंग, वीडियोस अगर आपको सच में नॉलेज चाहिए तो देखो, लेकिन उसमें से क्या कंज्यूम करना है ये पूरा आपका पार्ट है। और अभी अगर आप जाके इंटरनेट पे सर्च करोगे ना n8n ट्यूटोरियल्स, तो भी आपको कई सारे वीडियोस आते हुए नजर आएंगे। रीजन बीइंग कि n8n जो है वो आज भी लोगों के लिए काम कर रहा है। आज भी कई सारी कंपनीज जो है वो n8n पे अपना काम करवा रही है। अपने पास डेटा रहता है, इसमें कुछ सिक्योरिटी रहती है जो आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। जब आप आपका डेटा किसी भी हर्मीज या किसी एजेंट पे दे देते हो ना, तो 100% डेटा अपने पास नहीं रहता है। तो n8n में हमारे पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है जो ओपन अप हो जाती है। अच्छा, आपको पता है रिसर्च के दौरान ना एक बहुत ही जबरदस्त सी चीज हुई। रिसर्च के दौरान इसने ऑटोमेटिकली मुझे भी रिसर्च कर लिया और आपका भाई इस पूरे बोर्ड को लीड कर रहा है अभी। और एंड में आते आते ना मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पूरे कंफ्यूजन की जड़ क्या है। दो अलग अलग चीजों को लोग एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? क्लाउड कोड, हर्मीज, रेप्लिट वगैरह, ये सारी चीजों को लोग n8n से कंपेयर कर रहे हैं। अब AI जो है वो कोड लिख पाता है, तो हमें ऑटोमेशन की तो जरूरत ही नहीं है। ये पता है कैसा हो गया? जैसे आप बोल रहे हो भाई स्विगी का ऐप इतना भारी हो गया है कि अब मुझे डिलीवरी बॉय की जरूरत नहीं है, राइट? स्विगी क्या करता है? स्विगी ऐप के थ्रू ऑर्डर लेता है। डिलीवरी बॉय होता है जो आपके घर तक खाना पहुंचाता है। तो आपका जो डिलीवरी बॉय है आपके बिजनेस में, वो n8n हो सकता है। रोज के डेली के जो काम है, रिपीटेटिव टास्क, उसको ऑटोमेट करता है, ठीक है? ये क्लाउड कोड वगैरह ये सब नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल। ये जबरदस्त चीजें आपके लिए बना पाएंगे, लेकिन वो जो एवरीडे वाला टास्क है ना, वो ये नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्लाउड स्किल्स की और बाकी की चीजें जो हो रही है, ये हो सकता है, लेकिन कंपनी का डेटा, अगेन कंपनी का डेटा उनके सर्वर पर रहना जरूरी होता है। इसलिए बहुत सारे लोग उसके लिए एक्सेप्टेबल इमीडिएटली है नहीं, ठीक है? उसे अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगेगा उन सब चीजों को। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है n8n आज भी जीतता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई n8n सीख के आपने गलती कर दी, तो डोंट वरी अबाउट इट। और एक चीज मैं आपको इसमें बोलना चाहता हूँ, जो लॉजिक है ना वो चेंज नहीं होने वाला, जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज नहीं होने वाली है। n8n के टाइम पे आपने वेब हुक सीखा, हर जगह पे आपको वेब हुक लगने वाला है। n8n के टाइम पे आपने API सीखा, हर जगह पे आपको API लग रहा है, राइट? तो आगे चल के आपका जो प्रोग्रेस है ना दिमाग का, वो होने वाला है। आज आपने जो n8n
N10 पे टाइम इन्वेस्ट किया ना, इनफैक्ट वो टाइम आपके लाइफ का सबसे बेस्ट वाला टाइम था ना। आई कैन प्रॉमिस यू आगे वाला टाइम भी आपके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होगा। लेकिन हम लोग किस चीज़ को ऑटोमेट करना है, किस चीज़ को N10 पे लाना है, किस चीज़ को क्लाउड कोड पे करना है, इसे हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। और इस सॉर्टिंग में मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और जाते जाते मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि कौन सा टूल किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। एक सिंपल सा फ्रेमवर्क याद रखो। अगर आपको आपके बिजनेस वाले जो एप्स है वो सारे एक दूसरे के साथ जोड़ने हैं, एवरीडे वाला जो टास्क है उसे ऑटोमेट करना है, ठीक है, 24/7 आपका जो एजेंट चलता रहे, ऐसा अगर आपको कुछ बनाना है तो N10। अगर आपको सिंपल वेबसाइट्स और सिंपल छोटे मोटे जो वेब एप्स होते हैं वो बनाने हैं तो लवेबल और रेप्लिट, ठीक है। अगर आप एक कोडर हो और एक्चुअल में आपको हाई लेवल कोडिंग करके ही एप्स बनाने हैं तो क्लाउड कोड और कर्सर आपके लिए काम आएगा। अगर आपको आपका पर्सनल असिस्टेंट चाहिए जो आपके लिए काम करे, आपके मेल्स को पढ़े, सुबह सुबह आपको रिपोर्ट्स दे, आपके खुद के काम के लिए, आपके कंपनी के नहीं, ठीक है। कंपनी के आप कर सकते हो बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तब जाके आप ओपन क्लॉ, हर्मेस और पेपर क्लिप वगैरह जैसे जो टूल्स है वो यूज कर सकते हो। अगर आपको एकदम सिंपल ऑटोमेशन चाहिए जहां पे आपको ज्यादा सर्वर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, छोटी मोटी चीजें जो रोज के टाइम में हो सकती है, तब आप Zapier और make.com वगैरह यूज कर सकते हो। और अगर आपको आपके बिजनेस के साथ कोई और टूल जोड़ना है, आपके बिजनेस को और पावरफुल बनाना है, तो आप यूज कर सकते हो क्लाउड कोड, N10 और आपका एक LLM जो आपके लिए जबरदस्त काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्रेमवर्क याद रखना कि कौन सी चीज कब यूज करनी है। और दूसरी चीज ना, इन्हें एक दूसरे का एनिमी मत मानो यार। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, हर एक चीज में कंपैरिजन ला रहे। कंपैरिजन मत करो, इनको साथ में यूज करो। साथ में यूज करके इनकी पावर देखो क्या होती है। इन लोगों को आपस में मत झगड़ा करने दो, इन लोगों के पावर से आप बढ़ना सीखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैं इससे SaaS बना दूंगा। अगर आपको एक कस्टम SaaS प्रोडक्ट बनाना है, एक कस्टम कंपनी वाला SaaS बनाना है, तो N10 इसके लिए गलत टूल है। कई बार फेल हो सकता है, कई बार आपको प्रॉब्लम आ सकता है आपके खुद के SaaS ऐप में। वहां पे आपको एक प्रॉपर डेवलपर हायर करके AI एजेंट्स को यूज करके आपको वहां पे AI एंड डेवलपर का ब्रेन यूज करके आपको चीजें बनानी पड़ेगी, ठीक है। ओवर एम्बिशियस मत होना यहाँ पे, वो आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं कोई भी चीज का हाइप नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको एक्चुअल में सच बताना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है। और एक खुशी वाली बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। N10 सीखने के बाद ना ये सारी चीजें जो आप अभी सोच रहे थे और आप अभी जो इमेजिन कर रहे हो ना, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आप कर सकते हो बीइंग अ नॉन कोडर। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप 100% कर सकते हो। इसमें पैसा मिलेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको सबसे पहले एजेंट सीखना पड़ेगा और सेल्स वाला जो स्किल है दैट इज अ डिफरेंट स्किल। वो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ बिकॉज मेरा खुद का ही वीक है, ठीक है। मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मैं सच में बहुत अच्छी तरीके से कर लेता हूँ ना, तो मैं आपको सिखाने के लिए एलिजिबल रहूंगा, तब मैं जाके सेल्स आपको सिखाऊंगा। लेकिन सेल्स आपका काम है, मैं आपको सिखा सकता हूँ बेस्ट चीजें बनाते कैसे हैं। सेल्स अगर आप अच्छा सीख रहे हो तो कमेंट में लिख दो, ताकि हमारे लोग यानी कि हमारे कम्युनिटी वाले लोग और मैं खुद भी आपसे सीख पाऊँ। देखो, अगर आप आज के जमाने में N10 के स्किल को अच्छी तरीके से सीख लेते हो, आज के ज़माने में आप क्लाउड कोड को अच्छी तरीके से सीख लेते हो, हर्मेस क्या करता है वो अच्छी तरीके से सीख लेते हो, तो आपको ये जो सारे टूल्स है ना वो यूज़ करना आ जाएगा। और तब जाके आपकी पावर 10x होगी और आप इसमें लोगों को चार्ज कर सकते हो 50,000 से लेके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। उसके बाद देयर इज़ नो बार टू इट। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसे सीखना, आज इसमें मास्टर बनना। उसके सिवा आप कोई भी वीडियोज़ देखो, मेक $10,000, $50,000, वो काम नहीं करता है। मैंने उस पर बहुत बार ट्राई किया हुआ है, लेकिन वैसी चीजें फ्रैंकली स्पीकिंग काम नहीं करती है। तो एकदम सीधी बात अगर बताने जाओ ना, तो N10 डेड नहीं हुआ है, उसके लाइफ का सबसे बड़ा टाइम चल रहा है। और N10 पे हम लोग वापस वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे, जहां पे मैं आपको N10 पे सारी चीजें बताऊंगा कैसे करने। लेकिन इस टाइम हम लोग मैन्युअली कोई नोड नहीं लगाएंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपका इस वीडियो में पूरा कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। अगर आपको सच में लगता है कि जो लोग N10 करते थे और उन्होंने छोड़ दिया, भाई उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। उनके साथ ये वीडियो शेयर करो जो लोग सच में बोलते हैं कि भाई AI बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, हमें उसके साथ ग्रो होना है। उनके साथ ये वीडियो शेयर करो जिन्हें सच में लगता है कि क्लाउड कोड ही सब कुछ है। मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।